ये वर्ल्ड लार्जेस्ट यूनिफॉर्म ऑर्गेनाइजेशन है और ये 1948 नवंबर में एग्जिस्टेंस में आई थी। एनसीसी ऑर्गेनाइजेशन जो हमारे इंडिया की है, इसमें 17 डायरेक्टर हैं। 17 डायरेक्टर में जो हमारी स्ट्रेंथ है ये 13 से 15 लाख तक है। एनसीसी में एक्टिवली पार्टिसिपेट लें और देश की खातिर तैयार हो जाएं। जो एनसीसी है ये वर्ल्ड लार्जेस्ट यूनिफॉर्म ऑर्गेनाइजेशन है और ये 1948 नवंबर में एग्जिस्टेंस में आई थी। तो उस दिन वो 4th संडे था, तो उसी के उपलक्ष्य पे लास्ट संडे ऑफ एवरी ईयर नवंबर महीने में जो आता है उस दिन इसका हम रेजिंग डे मनाया जाता है। और ये जो एनसीसी ऑर्गेनाइजेशन जो हमारे इंडिया की है, इसमें 17 डायरेक्टर हैं। 17 डायरेक्टर में जो हमारी स्ट्रेंथ है ये 13 से 15 लाख तक है। यूनिफॉर्म में बच्चे हैं, यंग बच्चे हैं, और इनको मोटिवेट किया जाता है टू जॉइन द आर्म्ड फोर्सेस टू सेव द कंट्री फ्रॉम द आउटसाइड इंट्रक्शंस। और इसके और अगर हम अपनी स्टेट को देखें, यूटी यानी कि यूटी में जो है ये यहाँ पे 23,200 समथिंग है ये। तो हमारा जो डायरेक्टेड है उसमें जम्मू कश्मीर और लद्दाख भी आता है। तो हमारे बच्चे नेशनल बिल्डिंग में ये बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं और ये जैसे हमारी रेगुलर आर्मी है उसी तरह ये अपनी देश की आन बान शान और रक्षा के लिए मर मिटने को तैयार हैं। जैसे कि आप देख रहे होंगे मेरे साथ ये बच्चे यूनिफॉर्म में खड़े हैं। तो अब भी देखिए ये एक संदेश देना चाहते हैं इस जो एनसीसी डे पे। ब्लड डोनेशन हमने कैंप ऑर्गेनाइज किया है, तो हमने जम्मू में सेंट्रलाइज ऑर्गेनाइज किया है SPRM कॉलेज में, और उधमपुर में किया है। उधर के जो ट्रुप हैं हमारे वो उधमपुर डिग्री कॉलेज में करेंगे। और ये उस दिन ब्लड डोनेशन का ये मतलब नहीं है कि रगत दान तो हर कोई देता है। इनके रगत दान देने का एक तो पेशेंट को बचाना है, दूसरा वर्ल्ड में एक संदेश देना है कि हमारे एनसीसी के बच्चे देश की खातिर खून भी दे सकते हैं और अपनी ज़रूरत पड़े तो जान भी दे सकते हैं। तो हमारा जो एनसीसी विंग है हमारे कॉलेज का इन्फेंट्री, तो जैसे आपने देखा होगा क्रिकेट में अगर 3 विकेटें कोई लेता है तो उसे हैट्रिक बोला जाता है। तो अगर हमारे कॉलेज की इस वक्त की हिस्ट्री पे आप डालें तो ये 2022, फिर 21, फिर 20 में हमारे 2 कैडेट एयरफोर्स में गए हैं और 21 में आर्मी विंग में गया है, और अभी 22 में भी हमारा चरणजीत गिल गया है। तो ये हैट्रिक हमारी भी एनसीसी कैडेट की इन कमीशन ऑफिसर में हो गई है। तो इसके लिए हम आपके माध्यम से बच्चों को यही करते हैं कि एनसीसी में एक्टिवली पार्टिसिपेट लें और देश की खातिर तैयार हो जाएं, मर मिटने के लिए, डिसिप्लिन के लिए। गवर्नमेंट की तरफ से ये है कि ये जो 2 साल में एक बार इनको यूनिफॉर्म मिलती है। जैसे आप देख रहे हैं खाकी यूनिफॉर्म पहनी हुई है इन्होंने, ये 2 साल में एक बार मिलती है। और 1 साल में जो हमारी इंस्टीट्यूशनल ट्रेनिंग है वो हम 36 डे कर सकते हैं। तो 36 डे में एक दिन में 3 पीरियड होंगे। तो उसके लिए उनको एट द रेट ऑफ 15 रुपये 15 रुपये पर हार, यानी कि एक दिन के 45 रुपये इनको रिफ़्रेशमेंट मिलती है। तो वो हम 1 साल में 36 डे ही दे सकते हैं, ज़्यादा नहीं दे सकते। बाकी ये इंस्टीट्यूशनल ट्रेनिंग के अलावा इनकी जो रेगुलर ट्रेनिंग है वो कैंप्स में होती है। तो जैसे हमारा ATC कैंप है, CATC कैंप है, फिर नेशनल कैंप हैं। तो CATC और ATC जो कैंप है वो हमारे यहाँ लगते हैं नगरोटा कैंपिंग ग्राउंड नगरोटा में। तो इनके जो नेशनल कैंप है वो कहीं भी आते हैं, तो वो जहाँ फिक्स होता है गवर्नमेंट करती वहीं आता है। इसके अलावा RD परेड है, थल सेना कैंप है, और उसमें जो बच्चे सेलेक्ट होते हैं यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम के लिए, जिसमें हमारे 14 कंट्री इन्वॉल्व हैं। तो हमारे बच्चों को जो वहाँ सेलेक्ट होता है फिर वो YP के लिए जाता है। YP का मतलब यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम। तो दूसरे देशों के बच्चे हमारे में आएंगे, हमारे भले कहीं जो 14 कंट्री का एक यूनिटी बनी हुई है। जय हिंद, जय भारत। टेक वन अब आपके WhatsApp पर। WhatsApp करिए hi 9728253663 पर।